सर, जगमोहन वापस आ गया। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं लुट गई, मैं विधवा हो गई। उस जालिम ने मेरे पति को उठाकर जलती भट्टी में झोंक दिया। कौन है वो? जगमोहन। जगमोहन जी, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, और इलेक्शन के बाद जो कुर्सी आपको मिलेगी ना, उसका दास तो मैं पहले से ही हूँ, कसम से। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ दास बाबू, जब इलेक्शन जीतने के बाद सीमेंट के परमिट की जगह आपको पूरी एजेंसी दिलवा दूं। क्या बात कह दी आपने, कसम से। हम दो बाप से पैदा हुए हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है अलग अलग घर में पैदा हुए तो क्या हुआ, लेकिन अपना रिश्ता तो सगे खून से भी बढ़कर है, कसम से। आप अंदर नहीं जा सकते। जगमोहन, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है। ये रहे तुम्हारे वारंट। मैंने किसी का खून नहीं किया तो फिर वारंट किस बात का? उठाओ ये तुम्हारे कागज के टुकड़े, गेट आउट। जगमोहन, तुमने कानून की तौहीन की है। कानून का रखवाला होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ। अरे मैं क्या नंगा पुलिस चौकी जाऊंगा? नंगे तो तुम लोग हो ही, और आज मैं तुम्हें इसी हालत में लेकर जाऊंगा ताकि जनता भी देख ले तुम्हारा असली रूप है क्या। तुम्हारा नेता। शांत शांत शांत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर देश सेवक को अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए निछावर कर देना पड़ता है। आज मैं तन के कपड़े उतार कर जा रहा हूं, पर इंस्पेक्टर, छूटने के बाद तुम्हारे सितारे उतरवा दूंगा। कुत्ते की तुम, इस वक्त तुम्हारे सितारे गर्दिश में है जगमोहन। ये शख्स इतना खतरनाक मुजरिम है कि इसने एक मासूम आदमी को जिंदा उठाकर भट्टी में डाल दिया। इस जुर्म के चश्मदीद गवाह को पेश करने से पहले मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि गणपत की विधवा पत्नी शीतल देवी को कटहरे में बुलाया जाए। हाँ शीतल देवी, अब आप सच सच कहिए। मुझे इसी के दोस्त दास बाबू ने आकर बताया कि इस जगमोहन ने तुम्हारे पति को जिंदा उठाकर भट्टी में फेंक दिया। नहीं, ये झूठ है। दास मेरा दोस्त है, वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे सकता है। दास को बुलाया जाए और मेरे सामने पूछा जाए कि मैंने किसका खून किया है। जी मैं दास, मैं माफ करना बहन जी। नो मिस्टर दास, नो, वेरी बैड। आपको कोर्ट में थूकने की इजाजत नहीं है। कसम से आप भी कमाल की बात करते हैं वकील साहब। ऐसे खूनी पर थूकू नहीं तो क्या इसकी आरती उतारूं? That's the point. अबे ओ कमीने दास, कल तक तो मेरे तलवों का दास था, आज मेरे को खूनी बोल रहा है। मिलॉर्ड, पहले मैं मिस्टर दास से कोई सवालात पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। क्या बता सकते हैं ऐन खून के वक्त आप मिस्टर जगमोहन की फैक्ट्री में कैसे पहुंचे? कसम से जब पता लगा कि सेठ जगमोहन इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो एक दोस्त के नाते इस कुत्ते को चंदा देने गया था। तो फिर वहां क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया जज साहब। उसी वक्त मिस्टर गणपत जगमोहन से ये शिकायत करने आए थे कि उनके गोडाउन में सामान की जगह चरस, गांजा, हफीम भरा पड़ा है, और अगर इस कमीने ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया तो वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। बस जज साहब, गणपत साहब ये कहकर मुड़े ही थे कि इस कुत्ते ने झपट कर उनका कॉलर पकड़ा और भगवान कसम मेरी आंखों के सामने देखते देखते उन्हें जलती हुई भट्टी में डाल दिया। You're a dirty liar! How dare you! Objection, Your Honor. मेरे मोहतरम दोस्त ना तो मेरे गवाह को झूठा कर सकते हैं और ना ही उसे झूठ बोलने में मजबूर कर सकते हैं। Your Honor, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर मिस्टर जगमोहन ने मिस्टर गणपत का खून किया है तो वो लाश कहां है? किसी भी मुजरिम को बिना लाश के मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। लगता है मेरे फाजिल दोस्त अभी अभी नींद से जागे हैं। वो कैसे? वो कैसे पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने गौर से मिस्टर दास की गवाही को सुना होता। अब आप पेंसिल मुंह में डाल दीजिए। मिस्टर दास ने अपनी गवाही में कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मिस्टर गणपत को जिंदा भट्टी में झोंके जाते हुए देखा।
भट्टी में इंसान तो क्या, फौलाद भी जलकर राख हो जाता है। मैं भट्टी की राख की एनालिसिस रिपोर्ट साथ लाया हूं, जिससे यह साबित हो जाता है कि भट्टी की राख में इंसान की राख भी शामिल है। ये झूठ है, इल्जाम है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। कोई भी कातिल चिल्ला चिल्ला कर कोर्ट की दीवारें क्यों नहीं हिला दे, मगर कोर्ट सिर्फ गवाहों का बयान सुनती है। मैं अदालत से कातिल जगमोहन के लिए, इस जगमोहन के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करूंगा, ताकि आइंदा कोई भी जालिम जगमोहन किसी भी मासूम की बेदर्दी से हत्या न कर सके। That's all you are. गवाहों के बयानात और भट्टी की राख की एनालिसिस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम जगमोहन ने मिस्टर गणपत का बेरहमी से कत्ल किया है। इसलिए अदालत मुल्जिम जगमोहन को दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत सजाए मौत देती है, टू हैंग हिम टिल डेथ। नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया, यह झूठ है, यह इल्जाम है, मैंने किसी का खून नहीं किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। खाना तो पेट भर खा लिया, अब जल्दी जल्दी बिल भरो और चले। अरे शशि, गजब हो गया, किसी ने मेरा पर्स पाल लिया यार। अब क्या होगा? अरे बिन मांगे नौकरी मिले, मांगे मिले ना सर्विस, बिना सिफारिश की नौकरी है, इसे बिल मत समझना, सीधा अपॉइंटमेंट लेटर है बर्तन मांजने के लिए। पैसे न तुम दोगी न तुम। जी? जी हाँ, जब तुम लोग के पास आए लौटा देना। मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार सकूंगा मैडम, मगर यकीन मानिए जिस दिन मुझे नौकरी मिल गई पहली तनख्वाह से आपका कर्ज उतार दूंगा। तो क्या नौकरी नहीं है तुम्हारे पास? जी नहीं। अगर नौकरी होती तो हमारा घर नहीं बस जाता। तो समझ लो कि नौकरी मिल गई। दुनियादारी की बात है, भले आपको बुरी लगे, लेकिन हम सच कहने से हिचकिचाएंगे नहीं। एक मामूली पुलिस इंस्पेक्टर ये तो जरूर चाहेगा कि उसके भाई को नौकरी मिले, लेकिन वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका भाई किसी फैक्ट्री का मालिक बन जाए, जहां पर उसे भी एक इंस्पेक्टर की तरह ड्यूटी निभानी पड़े। आप मेरे भाई को नहीं जानते सर, वो मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, वो मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये कुछ सप्लाई ऑर्डर्स हैं, इन पर साइन कर दीजिए। सॉरी मैनेजर, आज से इस फैक्ट्री के मालिक हम नहीं, मिस्टर प्रकाश हैं। ओह, समझ गया समझ गया। आज से आपको जो भी साइन करवाने हो आप इनसे करवा लीजिएगा, और कल मैं अपने वकील से फैक्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा के यहाँ पर ले आऊंगा, आप उन पर भी इनके साइन करवा लीजिएगा। थैंक यू शक्ति जी, थैंक यू वेरी मच। ये क्या किया शक्ति डार्लिंग, उसे उठा के सीधा फैक्ट्री का मालिक ही बना दिया। मोना डार्लिंग, मालिक हम हैं और हम ही रहेंगे। प्रकाश तो वो कंधा है जिस पर रख कर हम अपनी बंदूक चलाएंगे, और जिसका पहला निशाना होगा इंस्पेक्टर शेखर और दूसरा मिस शशि। ओ मेरी सोनिए, ओ मेरी हीरी, ओ मेरी हीरी, ओ मेरी सोनिए। हीरिए हीरिए, बस थोड़ा प्यार दे दे, चाहे मेरी जिंद ले ले, हो बस थोड़ा प्यार दे दे दे, है चाहे मेरी जिंद ले ले। ओ मेरी सोनिया, ओ मेरी रांझिया, ओ मेरी रांझिया, ओ मेरी सोनिया। हीरिए हीरिए, माहिया माहिया, बस थोड़ा प्यार दे दे, चाहे मेरी
चमक तेरे चेहरे में इतनी देखे जो तेरे लश्कारे, जोग छोड़ के आ जाएगा हर जोगी तेरे द्वारे। चमक तेरे चेहरे में इतनी देखे जो तेरे लश्कारे, जोग छोड़ के आ जाएगा हर जोगी तेरे द्वारे। प्रेमी अब तक रहे बिछड़ते हम मिलके दिखलाएंगे, आने वाले हीरो रांझी कसम हमारी खाएंगे। हिरिये हिरिये माहिया माहिया, बस थोड़ा प्यार दे दे, चाहे मेरी जिंद ले ले, बस थोड़ा प्यार दे दे, चाहे मेरी जिंद ले ले। ओ मेरी सोनी ओ मेरी हीरिये, मेरी सोनिया मेरी रांझिया, मैं तो शशि हूँ हीर नहीं हूँ, हर के साथ न जाऊंगी, हीर से सच्ची प्रीति मेरी तेरे ही घर आऊंगी। मैं तो शशि हूँ हीर नहीं हूँ, हर के साथ न जाऊंगी, हीर से सच्ची प्रीति मेरी तेरे ही घर आऊंगी। ओ मेरा रब जो मुझसे पूछे क्या तेरे दिल की तमन्ना है, मैं तो कहूँ हर जन्म में मुझको बस तेरा ही बनना है। हिरिये हिरिये, बस थोड़ा प्यार दे दे, चाहे मेरी जिंद ले ले। बस थोड़ा प्यार दे दे, चाहे मेरी जिंद ले ले। ओ मेरी सोनी ओ मेरी हीरिये, मेरी सोनिया मेरी रांझिया, हिरिये हिरिये। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो, लगता है तुम्हें शक्ति की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अरे नौकरी नहीं शशि, आज मैं उस फैक्ट्री का मालिक बन गया, मालिक। यही वो फैक्ट्री है जिसकी नकली दवाइयों की वजह से कितने मासूम बच्चों की जानें चली गई। दरअसल ये दवाइयों की फैक्ट्री नहीं, हत्यारों का अड्डा है, और इस अड्डे का मुखिया मैं तुझे हरगिज नहीं बनने दूंगा। काश मेरे भाई, मुझे तेरी जान बहुत प्यारी है। तो आप क्या चाहते कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, जिंदगी भर आपकी रोटियां तोड़ता रहूं? ये रोटियां तोड़ने की क्या बात करता है रे? हैं? ये जो कुछ मैं कमा रहा हूँ वो तेरा नहीं क्या? ये सब कुछ तेरे लिए तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन रुपया कमाने का ये मतलब नहीं तू गलत रास्ता अख्तियार कर ले। गुनहगार का दूसरा पैर जेल की कोठड़ी में होता है। प्रकाश, मैं नहीं चाहता ये हाथ जो जिंदगी भर तुझे प्यार करते रहे, एक दिन तुझे हथकड़ी पहनाने के लिए उठाने पड़े। अरे पगले, हराम के लजीज पकवानों से हलाल की रूखी सूखी में ज्यादा बरकत होती है। क्या आपके डिपार्टमेंट में सभी लोग सच्चे हैं? क्या उनमें कोई बेईमान नहीं है? मैं मानता हूँ चंद लोगों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम जरूर है, लेकिन इसी डिपार्टमेंट में तुम्हारा भाई भी है, जिसकी ईमानदारी, जिसकी वफादारी की लोग कस्में खाते हैं। ईमानदारी और वफादारी की तनख्वाह 20 तारीख को खत्म हो जाती है भैया, और फिर आप पहली तारीख का इंतजार करते हैं, है ना? इसे ईमानदारी और वफादारी का एक बुढ़ापा भी होगा, जिसमें आपको एक छोटी सी पेंशन मिलेगी, जिससे आप 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकेंगे भैया। ना मैं ईमानदारी की मोहताज जवानी देखना चाहता हूं, और ना ही वफादारी का बुढ़ापा। भैया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वहीं काम करूंगा। अरे भाई के होते हुए फैसला करने वाला तू कौन है रे?
इस तबाही के रास्ते पर मैं किसी गैर को न जाने दूं। फिर तू तो मेरा अपना भाई है, इस रास्ते पर मैं तुझे हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। तो साफ क्यों नहीं कहते कि आप मेरी तरक्की देखना ही नहीं चाहते? ये तू क्या कह रहा है? अरे मैं तो तुझे उन ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ जहाँ कोई भी ना हो। तेरी हैसियत मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ी हो। लोग तुझे इंस्पेक्टर शेखर का छोटा भाई नहीं, बल्कि मुझे कहें ये प्रकाश का बड़ा भाई है। भैया, फिर ऐसा सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। सारी दुनिया आपको मेरे नाम से जानेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि इंस्पेक्टर शेखर का छोटा भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया। प्रकाश, मैं तुझे किसी फैक्ट्री का मजदूर देखकर ज्यादा खुश हूँगा, पर इसमें इसके कि तू उस खूनी फैक्ट्री का मालिक बने। असलियत तो अब आई है आपकी जुबान पे। मजदूर से ज्यादा आप मेरे बारे में सोच भी कर सकते हैं। आपको ये कैसे बर्दाश्त होगा जो कल तक आपके घर में पड़ा रहता था अचानक एक फैक्ट्री का मालिक बन जाए? प्रकाश, पुलिस की नौकरी करते करते आप खुद भी नौकर बन गए जो किसी को मालिक बनते देख नहीं सकते। आप ही वो इंसान है जिसकी मैं कल तक पूजा करता था। हैवानियत का जहर तो आपने आज उगला है, क्योंकि मैं आपका सगा नहीं सौतेला भाई हूं।